मूषकराज की पृथ्वी सैर। एक दिन बाल गणेश का वाहन मूषक राज गणेश के पास जिद करता है कि उसे पृथ्वी की सैर करनी है, परंतु गणेश उनसे कहते हैं कि पृथ्वी पर जाना खतरे से खाली नहीं है, तुम वहाँ अकेले नहीं जा सकते। मूषक राज गणेश से कहते हैं, गणेश जी, अगर मेरा वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है तो तुम्हें भी मेरे साथ चलना ही होगा, क्योंकि हम जहाँ भी जाते हैं साथ में ही तो जाते हैं ना। मैं देवलोक छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। मैं अपने माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूँगा। अब तुम जिद कर रहे हो, इसलिए कह रहा हूँ, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, पर ध्यान रहे किसी संकट में ना पड़ना। ठीक है गणेश जी, अगर आप नहीं आना चाहते तो मत आइए, पर मैं तो जाकर रहूँगा, मुझे वहाँ बहुत मजा आएगा। ठीक है मूषक राज, अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन जल्दी वापस आना। मूषक राज गणेश की बात मानते नहीं अपनी जिद पूरी करने के लिए अकेले ही पृथ्वी पर चले जाते हैं। पृथ्वी पर आते ही लोगों की भाग दौड़, गाड़ियों की आवाज, ये सब उनके लिए नया था। अरे ये यहाँ इतना शोर क्यों है? हमारे देवलोक में तो कितनी शांति है। यहाँ पर सारे लोग भाग रहे हैं, हर कोई अपना काम करने के लिए भाग रहा है। मुझे संभल कर रहना होगा। मूषक राज इधर उधर देख रहे थे, तभी दो शैतान बच्चों की उन पर नजर पड़ी। अरे सुमित, देखो वो चूहा कितना अजीब लग रहा है ना, हमें शायद इसे पकड़ना चाहिए, हम इसके साथ बहुत सारी मस्ती कर सकते हैं। हाँ हाँ केशव, बहुत मजा आएगा। इसके लिए तो हमने खास एक बिल्ली का इस्तेमाल करना होगा, जिसे हमने ट्रेनिंग दी है, वो इसे पकड़कर हमारे पास लाकर देंगी। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था हमारी बिल्ली के बारे में। तुम एक काम करो, तुम इस पर नजर रखो, तब तक मैं हमारी बिल्ली लेकर आता हूँ। सुमित अपनी बिल्ली को घर लाने जाता है, तभी केशव दिवाली का एक बम जोर से फोड़ता है। इसकी वजह से मूषक राज डर जाते हैं और पेड़ के पीछे जाकर छुप जाते हैं। अच्छा हुआ मैंने बम फोड़ा, अब ये डर के मारे और कहीं नहीं जाएगा, उस पेड़ के पीछे ही रहेगा, मतलब मेरी नजर बराबर उस पर रहेगी। तभी अचानक सुमित बिल्ली का पिंजरा लेकर आता है और बिल्ली से कहता है, देखो रानी, उस पेड़ के पीछे एक चूहा है, वो कोई साधारण चूहा नहीं है, तुम्हें उसे पकड़ना है, लाकर हमारे पास देना है, याद रहे उसे मारना नहीं। हम उसकी पूंछ पर पटाखे बांध देंगे और वो भागेगा सारी गली में, फिर पटाखे बजेंगे। वाह वाह सुमित, अब तो बहुत मजा आएगा, सारी गली में जलते हुए पटाखे इस गली से उस गली में जाएंगे बजते हुए। रानी बिल्ली पेड़ के पीछे जाती है, मूषक राज को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन मूषक राज वहाँ से भाग निकलते हैं। गणेश जी सही कह रहे थे, मैं किसी संकट में पड़ जाऊंगा। अब ये बिल्ली मुझे नहीं छोड़ेगी, अब मैं क्या करूं? मेरी मदद करनी गणेश जी भी तो नहीं है यहाँ पे, अब मुझे रक्षा खुद ही करनी पड़ेगी। भागो मूषक राज, भागो। मूषक राज भागते हैं, बिल्ली उनका पीछा करती है। एक जगह मूषक राज फंस जाते हैं। एक तरफ बिल्ली पीछे पड़ी थी और सामने की तरफ केशव और सुमित खड़े रहते हैं। मूषक राज दोनों के बीच में फंस जाते हैं। हे गणेशा, अब तो जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। रानी बिल्ली दबोचकर मूषक राज को पकड़ लेती है और लाकर सुमित के हवाले कर देती है। सुमित, जल्दी से इसकी पूंछ के पीछे पटाखों की झड़ी लगा दो और उसमें अंगार लगा दो, तब ये भागेगा। बहुत मजा आएगा। सुमित मूषक राज की पूंछ को पटाखों की जड़ी से बांध देता है और उसमें आग लगा देता है। मूषक राज फिर भाग निकलते हैं। क्या सुमित, तुम ठीक तरह से एक चूहे को भी नहीं पकड़ सकते? निकल गया वो हमारे हाथ से। तुम्हें पता भी है वो कोई साधारण चूहा नहीं दिख रहा था, हमें उसका पीछा करना होगा। केशव, सुमित और रानी बिल्ली के डर से मूषक राज पानी के अंदर चले जाते हैं। पटाखों की जड़ी पानी के अंदर जाते ही बुझ जाती है। मूषक राज थोड़ी देर पानी के अंदर ही अपनी सांस रोककर बैठे रहते हैं। केशव और सुमित मूषक राज का इंतजार करके वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद मूषक राज पानी के बाहर आते हैं और लंबी सांसें लेते हैं और कहते हैं, अरे आज तो मैं बच गया, लेकिन शायद ये मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे, मुझे कहीं छिपना होगा। हाँ। मूषक राज जाकर एक बिल में छुप जाते हैं और उन्हें छुपते हुए सुमित और केशव देख लेते हैं।
सुमित, यही सही मौका है। इस बिल का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये बिल के अंदर गया है, उसी रास्ते में बिल के बाहर भी आएगा। हमें तभी उसे पकड़ना होगा। हाँ, बहुत सताया है इसने हमें। हम एक काम करते हैं, इस बिल के मुंह पर एक पिंजरा लगा देते हैं। इस पिंजरे में ये फंस जाएगा। मूषकराज दोनों की बात सुन लेते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि अब क्या किया जाए। अब कोई रास्ता नहीं है, या तो मुझे इस बिल के अंदर ही रहना पड़ेगा या तो मुझे पिंजरे के अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि बिल के अंदर कुछ खाने को नहीं है और पिंजरे के अंदर खाने के लिए कुछ है। मैं एक काम करता हूँ, इनकी नजर से बचकर पिंजरे के अंदर वो खाने वाली चीज को लेकर बिल के अंदर चला जाता हूँ। सुमित और केशव दोनों दूर जाकर छिप जाते हैं। तभी मूषकराज खाना खाने के इरादे से पिंजरे के अंदर घुसते हैं और पिंजरे के अंदर घुसते ही उनका पैर फिसल जाता है और वो पिंजरे के अंदर फंस जाते हैं। हे भगवान, मैंने ये क्या कर दिया? मैं तो बुरी तरह फंस गया। अब बाहर कैसे निकले? गणेश सही कहते थे, पृथ्वी पर मेरा जाना ठीक नहीं है। अब मेरा क्या होगा? मुझे बहुत भूख लगी थी, मैं क्या कर सकता हूँ? हे गणेश भगवान, कृपा करके मुझे बचा लो, नहीं तो ये शैतान बच्चे मुझे मार डालेंगे। हाँ, अब आए ना हाथ में। अब देखना तुम्हारे साथ हम क्या करते हैं। केशव और सुमित एक पेड़ के नीचे वो पिंजरा रख देते हैं। ऊपर एक मधुमक्खी का छत्ता था, उस पर पत्थर मार देते हैं। पत्थर मारते ही सारी मधुमक्खियाँ यहाँ से वहाँ भागने लगती हैं। कुछ मधुमक्खियाँ जाकर मूषकराज को काटती हैं और मूषकराज जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। हे भगवान, कितने शैतान बच्चे हैं। सारी मधुमक्खियाँ मुझे काट रही हैं। अब मैं क्या करूँ? मूषकराज पूरी ताकत के साथ अपने दांतों से पिंजरे को काट डालते हैं और बाहर निकलने में कामयाब होते हैं। इस बार मैं बच गया। अब मुझे जल्द से जल्द इस पृथ्वी को छोड़ देना चाहिए और वापस चले जाना चाहिए। पर जब तक गणेश का बुलावा नहीं आता, मैं वापस भी तो नहीं जा सकता। ऐसा गणेश जी ने कहा था, गणेश की तरह मेरी शक्तियाँ वापस थोड़ी आ जाएंगी जो मैं वापस आ सकता हूँ। मेरे कर्म के भोग मुझे भोगने होंगे, क्योंकि गणेश जी ने कहा था पृथ्वी पर अकेले मत जाना। गणेशा, कृपा करो, जल्दी से ले जाओ मुझे प्रभु। अरे यार, ये चूहा है या मजाक? इसने पिंजरा तोड़कर हमें ललकारा है। अब तो हम इसे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। सुमित, एक काम करते हैं, अब हम इसको इसके आने वाले रास्ते में कुछ खाना डाल देते हैं, ताकि ये लालच में फंस जाएगा और हमारे विराट पेड़ से चिपक जाएगा। ठीक कहा तुमने, अब हमें यही एक तरीका अपनाना चाहिए। सुमित और केशव फिर से एक बार मूषकराज के पीछे लग जाते हैं और उनके लिए एक जाल बिछाते हैं, जिसमें मूषकराज एक ही जगह पर चिपक जाते हैं। मूषकराज अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश करते हैं, उसमें उनके कुछ बाल भी निकल जाते हैं। उनकी ये हालत देखकर गणेश को बहुत गुस्सा आता है और वो मूषकराज को बचाने के लिए धरती पर आ जाते हैं। मैंने कहा था ना, अकेले मत जाना, वहाँ खतरे में पड़ सकते हो, लेकिन तुम होगे मेरी बात ही नहीं मानते। अरे वो सब छोड़ो गणेश प्रभु, पहले मुझे इससे बाहर निकालो, मैं चिपक गया हूँ, मुझे दर्द हो रहा है। गणेश अपना मंत्र पढ़कर मूषकराज को उस बड़े से पेड़ से अलग कर देते हैं। अच्छा हुआ गणेश, तुम आ गए यहाँ पर, वरना ये बच्चे तो मुझे मार ही डालने वाले थे। बहुत परेशान किया है इन्होंने मुझे। तुम फिक्र मत करो, अब उन्हें हम उल्टा मजा चखाएंगे। मैं तुम्हें कुछ शक्तियाँ प्रदान करता हूँ, जिससे तुम सबसे ताकतवर और उनसे भी बड़े बन जाओगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ, अब तुम्हें उन तीनों को भगाना है। फिर एक बार केशव, सुमित और वो रानी बिल्ली मूषकराज को पकड़ने आते हैं। तभी गणेश अपना मंत्र पढ़कर मूषकराज को शक्तियाँ प्रदान करने लगता है। धीरे धीरे मूषकराज बड़े होने लगते हैं। मूषकराज एक हाथी के जितने बड़े हो जाते हैं और वो देखते ही देखते रानी बिल्ली वहाँ से भाग जाती है। सुमित, मैंने कहा था ना, ये कोई साधारण चूहा नहीं है। देखो, इतना विशाल हो गया। हम तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ सकते। सुमित के ऐसा कहते ही मूषकराज सुमित को एक झापड़ लगा देते हैं। सुमित हवा में उड़ता हुआ दूर जाकर गिरता है। यह देखकर केशव की आंखें चकरा जाती हैं। केशव मूषकराज के सामने हाथ जोड़ता है और भागने लगता है, पर वो जितना दूर भागता है
उसके पहले ही मूषकराज और गणेश उसके आगे खड़े हो जाते हैं। हमें माफ करो, हमने तुम्हें बहुत सताया है। हमें तुम्हें कमजोर समझा, पर तुम तो कुछ और ही हो, अजब हो। हमें मत मारो। हाँ, अब हम तुम्हें कभी नहीं सताएंगे। हमें नहीं पता था कि तुम हमारे दोस्त बाल गणेश के वाहन हो। हाँ, तुम लोग बेजुबान जानवर को सताते हो, बुजुर्ग आदमियों को चिढ़ाते हो। जब मैं भगवान का वाहन हूँ तो मुझे इतनी तकलीफ क्यों दी, और लोगों को तुम कितनी तकलीफ देते होगे। गणेश, कहो क्या सजा देनी है इनको। मूषकराज, इन्हें पानी में 2-3 बार डुबाकर बाहर निकालो। इन्हें एक बिल के अंदर डाल दो और उसके बाद इन्हें बड़े पेड़ पर चिपका दो। तभी पता चलेगा कि बेजुबान जानवर को सताने का क्या मतलब होता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करो, हमें माफ कर दो। हम वादा करते हैं हम फिर कभी किसी को नहीं सताएंगे। हाँ गणेशा, हम वादा करते हैं हम अब कभी शैतानी नहीं करेंगे। तुमने वादा किया है, इसलिए इस बार मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। लेकिन ध्यान रहे, इसके आगे अगर ऐसा कुछ किया तो मैं मूषकराज को वापस धरती पर भेज दूंगा। और ये बात किसी को मत बताना कि मैं स्वयं धरती पर आया था। वो तो मूषकराज संकट में फंसे थे, इसलिए मुझे आना पड़ा। अगर तुम किसी से कहोगे तो मैं फिर से मूषकराज को भेज दूंगा तुम लोगों को सबक सिखाने के लिए। नहीं नहीं गणेशा, हम किसी को नहीं बताएंगे, हमें माफ कर दो। हाँ गणेशा, आज से हम सभी अच्छे बच्चों की तरह बर्ताव करेंगे। केशव और सुमित वहाँ से चले जाते हैं और फिर मूषकराज गणेश से कहते हैं, अच्छा हुआ गणेश जी, तुमने मेरी जान बचाई और पृथ्वी पर आ गए। इसी बहाने तुम भी मेरे साथ पृथ्वी की सैर कर सकोगे। अभी भी तुम्हारी सैर बाकी है, देख लिया ना अकेले आने का परिणाम। अब चलो। नहीं नहीं गणेश जी, एक बार तुम्हारी बात ना मानकर मैं संकट में पड़ गया था, अब मैं और संकट में नहीं पड़ना चाहता। चलो, हमें जल्दी जल्दी देवलोक जाना होगा, आओ। गणेश और मूषकराज फिर से एक बार देवलोक चले जाते हैं। गणेश जी, अब मैं कभी आपके अलावा अकेला कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे माफ कर दो।